फैमिली हिस्ट्री के बाद में आता है पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट के बारे में और डिटेल से जानते हैं। पेशेंट के बारे में और डिटेल से जानने का मतलब क्या कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो क्या काम करता है, वो स्कूल गोइंग है, वो वर्किंग है, वो वॉचमैन है, वो रात को जागता है, वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जहां दिन में उसको सोना पड़ रहा है, रात में काम करना पड़ रहा है। आजकल कुछ है ना, ये जो ऑनलाइन कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो दूसरे कंट्री के टाइम जो उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उन लोगों को उनके हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो बैड वाले हो ही जाते हैं। तो उनके बारे में जानने का मतलब वो क्या काम करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, वो अल्कोहलिक हैं, कोई और नशा पत्ता है, स्मोकिंग है, टबैको च्यूइंग है, वो फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते हैं, गेम्स खेलते हैं नहीं खेलते हैं, टाइम पास के लिए क्या करते हैं, एज ए हॉबी उनके साथ क्या चीज है, किस तरह की वो फूड लेने वाले पर्सन है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, इनकी सभी की इलनेस डिफरेंट होती है। जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, वो जो एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेंगे उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उनके डाइटरी हैबिट से हमें कुछ इंडिकेशन मिलती है। केस टेकिंग का मतलब सिर्फ होम्योपैथिक दवाई सेलेक्ट करना नहीं है, डिजीज डायग्नोसिस भी हमने करनी है। अगर उसके लाइफस्टाइल में कोई रोंग कुछ है उसको भी हमें करेक्ट करना है। तो केस टेकिंग जस्ट सिम्टम की हंटिंग नहीं कर रहे हैं हम, जनरल उसकी हेल्थ को, उसके वेलबींग को हमने इंप्रूव करना है। ये हमारा टारगेट तभी पूरा होगा जब हम उसके बारे में डिटेल जानेंगे। और जो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, चाहे वो रात को जाग रहा है, चाहे वो पानी कम पी रहा है, चाहे वो कुछ भी उल्टा पुल्टा उसकी लाइफ के अंदर है, उसको नहीं लगता कि मैं कहीं गलत हूं, उसको लगता है ये सही है। अगर गलत है तो हमें एट द एंड उसको बताना है, बीच में ही वहां इंटरप्ट करके नहीं बोलेंगे। अगर हमने बोल दिया अरे ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा जॉब क्यों कर रहे हो जिसमें रात को आपको जागना पड़ रहा है, दिन में सोना पड़ रहा है, इससे तो आपकी हेल्थ खराब ही हो जाएगी, वो फिर आगे कुछ भी नहीं बताने वाला। इसलिए आप हाँ ठीक है ओके ओके कह के आप आगे आगे बढ़ेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस पेशेंट खुद आंसर नहीं करने वाला, उसको पता ही नहीं है मैं क्या आंसर करूं, आपको पूछना होगा आप क्या काम करते हैं, तो उससे आगे डिटेल्स उसकी निकल जाएगी। ये क्वेश्चंस हम इंट्रोडक्शन में भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन वही हम करेंगे ना तो पेशेंट अपने मेन तकलीफ से पहले ही भटक जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा डिटेल बाद में लेनी है। इंट्रोडक्शन का ही पार्ट समझ सकते हैं इसको, लेकिन लेना हमने बाद में है। इसको हम पर्सनल हिस्ट्री भी कह सकते हैं ना। उसकी डाइट कैसी है, हम यही उससे सवाल कर सकते हैं, जो अदरवाइज तो जेनेटिक्स के ये सवाल हैं, थर्मल और थर्स्ट। पर्सनल हिस्ट्री में भी अगर हमें लग रहा है कि फ्लो बना हुआ है तो यू कैन आस्क फॉर थर्स्ट एंड थर्मल हियर ऑल्सो। फैमिली के बारे में भी यहाँ जान सकते हैं कि वो किस तरह की फैमिली सेटअप में रहता है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटीज हैं, कौन कौन लोग साथ रह रहे हैं, तो उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है। आपको लगता है कि वो बिल्कुल नीट क्लीन साफ सुथरा है, अनटाइडी है, ये इंफॉर्मेशन भी आप पर्सनल इंफॉर्मेशन में ऐड कर सकते हैं। उसके खाने पीने की पसंद भी हम यहाँ पूछ सकते हैं। डिजायर और अवर्जन अपन जानते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। डिजायर पूछनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट तभी है जब वो डिजायर सिर्फ डिजायर नहीं, क्रेविंग है। तो डिजायर अवर्जन या क्रेविंग अवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट होता है कोई केस में, स्पेशली एक्यूट में बहुत काम करती है ये। जैसे पेशेंट अगर वायरल फीवर में है और उसे रोजाना तो वो चीज पसंद होती है, लेकिन अब पसंद हो गई है, उसको मीठा बहुत अच्छा खाने को मन कर रहा है, उसको अभी सब चीज ठंडा ठंडा चाहिए, उसको लेमनेड्स चाहिए, नींबू मौसमी जैसी खट्टी चीजें चाहिए। आपने देखा होगा ना, एक्यूट में कहता है ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, रेगुलर मील के लिए वो रिलेक्टेंट हो जाएगा, उसको पसंद नहीं ऐसा हो जाएगा, लेकिन कोई चीज के लिए वो बहुत उसको लगेगा ये हो तो मैं ले सकता हूँ। तो वहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। पेशेंट मैरिड है, अनमैरिड है, किस तरह के सेटअप में वो रह रहा है, अगर लगता है कि ये रेलेवेंट है तो पर्सनल हिस्ट्री में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, मेंसेस को और उसके सेक्सुअल फंक्शंस को। सावधानी से पूछने की चीजें हैं,
अगर आपको लगता है कि पेशेंट इजी है, कंफर्टेबल है आंसर करने में, और आपको लगता है कि उसकी ये इलनेस इससे रिलेटेड हो सकती है, मैं तो आपको तभी पूछने के लिए सजेस्ट करूंगा। अदरवाइज सब में उनके सेक्सुअल फंक्शन जानने नहीं होते हैं, क्योंकि हम जिस सेटअप, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां इसके लिए उतना परमिशन नहीं है। हमें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना होता है। पेशेंट अगर आपको लगता है कि यहाँ इसकी इलनेस इसकी प्रेगनेंसी के आसपास या प्रेगनेंसी से बाद में या ऐसी हुई है, तो आप प्रेगनेंसी हिस्ट्री और अबॉर्शंस की हिस्ट्री, डिलीवरी थी तो नॉर्मल डिलीवरी थी, सिजेरियन थी, सिजेरियन था तो क्यों सिजेरियन करना पड़ा, पीरियड्स रेगुलर है, जल्दी है, लेट है, कम है, ज्यादा है, ऑफेंसिव है, पेनफुल है, पेन का कैरेक्टर कैसा है, पेन कब किस हालत में ज्यादा फील होता है, कॉन्कोमिटेंट के रूप में उन दिनों में अगर मूड में कोई भी, टेम्परामेंट में कोई चेंज आ रहा है, एंगर है, इरिटेबिलिटी है, डिप्रेशन, लो फील होना टाइप का, सैडनेस टाइप का, ऐसा कुछ है, वीपिंग है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एज ए जनरल सिम्टम होते हैं। तो आपकी जो चीफ कंप्लेंट है उसके साथ भी इसका रिलेशन पूछ सकते हैं। अगर उसको हेडेक था तो आप पूछ सकते हैं कि हेडेक का आपको लगता है कि बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर आपके पीरियड्स कोई रिलेशन है। तो इस तरह से आप वहां पे पीरियड से रिलेटेड, मेंसेस से रिलेटेड डिटेल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये उसकी पर्सनल हिस्ट्री में इंक्लूड अपन कर सकते हैं। अगर पेशेंट मैरिड है तो मैरिज के बारे में सिंपल क्वेश्चन, क्या लगता है आपकी मैरिज अच्छी है, हैप्पी मैरिटल लाइफ है, या आपको उसके चेहरे को देख के पता चल जाएगा ये सवाल आते ही कि नहीं ये पेशेंट किसी ट्रबल में है, वो अपने मैरिज के बाद के जो टाइम है उसमें वो हैप्पी नहीं है, उसको एनवायरनमेंट से रिलेटेड या कुछ भी शिकायतें हैं, या वो इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो वो आप इसमें पूछ सकते हैं। और अगर डाइवोर्स हो गया है, सेपरेशन है, तो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ आपको उसकी नेचर का भी पता चलेगा कि हाँ वो पर्सन किस तरह का एक टेम्परामेंट रखता है, उनकी जो बेसिक बिहेवियर है वो कैसा है। जैसे ही आप क्वेश्चंस में डीप जाएंगे ना, तो आपको आंसर्स के साथ में उसके गेस्चर को, बॉडी लैंग्वेज को भी नोट करना है, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या पेशेंट इन बातों का आंसर देते हुए कंफर्टेबल है, चाहता है या नहीं चाहता है। अगर वो रिलेक्टेंट है, अगर वो इच्छा नहीं है उसकी इतना डीप जाने की, तो आपको वहां पे डीप नहीं जाना है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग कह देते हैं नहीं जी आप तो बस इसका इलाज करो, छोड़ो, क्या लेना इन चीजों से। तो वो क्या लेना, अगर तो आपको लगता है कि यस इस पेशेंट में ये चीज रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, तब तो डीप जाना होगा, फिर तो पेशेंट भी बोलेगा ही सही। हर एक पेशेंट में आप जाएंगे, यहाँ सावधानी रखनी है। आप स्टूडेंट्स को जब हम केस टेकिंग सिखाते हैं तब जरूर कहेंगे कि आपको ये सब चीजें कोशिश करो, हैबिट में डालो कि डिटेल ले लो। जैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप चीजों को बाईपास करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कंप्लीट हिस्ट्री का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। आपको मालूम नहीं है कि कहां और किस जगह आपके लिए चाबी रखी हुई, वो की आपको ढूंढने के लिए इतना डिटेल ये मान के चलो कि जाना ही है।